हेलो दोस्तों, तो आ गए हम यूट्यूब पे अपनी नई वीडियो के साथ में। अभी पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 9 क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, फर्स्ट से लेके 7th तक। इस वीडियो में हम उस क्वेश्चन के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं किस 8th नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए 8th नंबर क्वेश्चन क्या है कि देखिए एक स्टैचू होता है, तो स्टैचू के नीचे एक ऐसा बेस टाइप का बनाया जाता है, उसे पेडस्टल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेडस्टल। तो बोल रहा है उसके ऊपर, ये मान लीजिए उसका पेडस्टल है, ठीक है। हमें एकदम से अच्छा डायग्राम नहीं बना रहे हैं क्योंकि मैथ्स है, तो मैथ्स में ट्रायंगल ही बनाना है हमें। एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री है तो उसमें ट्रायंगल ही बनाना है, तो ऐसे बना लिए। यहाँ तक पेडस्टल है, ठीक है। तो और इसके ऊपर क्या रखी है? स्टैचू। स्टैचू की लेंथ कितनी दी हुई है? हाइट 1.6 मीटर, ठीक है, दी हुई। बोल रहा है कि जमीन के एक पॉइंट से, मान लीजिए यहाँ से, ये जो स्टैचू का टॉप है, स्टैचू का टॉप है वो कितना है? सॉरी, जमीन का एक पॉइंट मतलब है ना, ये पॉइंट है। तो यहां से एंगल ऑफ इलेवेशन किसका? जो स्टैचू है उसके टॉप का, ठीक, कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। और एक चीज दी हुई है क्या कि ये जो पेडस्टल का टॉप है उसी पॉइंट से इसका एंगल ऑफ इलेवेशन कितना है? 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री, ठीक है। तो हमें ये पेडस्टल की हाइट पता करनी है, ठीक, पेडस्टल की हाइट पता करनी है। ए बी सी, ये बड़ा ट्रायंगल, इसे डी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो लेट जो हमें पता करना है, हाइट ऑफ पेडस्टल इक्वल एच मीटर। कितना मान लेते हैं हम? एच मीटर। हाइट को एच मान लिए, ठीक। मतलब यहाँ से यहाँ तक एच, तो ए से बी तक कितना हो जाएगा? 1.6 प्लस एच, ठीक है। 1.6 में एच ऐड कर देंगे। एंड बी सी जो बेस है, मान लीजिए इसको हमने क्या मान लिया? एक्स मीटर, ठीक है। कितना मान लिया? एक्स मीटर। बी सी इक्वल एक्स मीटर, ठीक। अब आते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इन ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल पहले ले लेते हैं। तो डी बी सी, यहाँ पे राइट एंगल बनेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया क्या गया, वैसे ये एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो मतलब सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये होगा बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स परपेंडिकुलर है एच, एच नहीं, पहले ये लिख देते हैं बी डी अपॉन बी सी, ठीक है। बी डी है ना परपेंडिकुलर और बी सी है बेस, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 इक्वल बी डी कितना है? बी डी को हमने एच माना है और बी सी को एक्स माना है, ठीक है। तो देखिए 1045 की वैल्यू होती है 1 इक्वल एच अपॉन एक्स, ठीक। एक्स को इधर भेजेंगे तो एक्स इक्वल एच, इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। मतलब जितना एक्स है यहाँ से यहाँ तक, उतनी क्या है? पेडस्टल की लेंथ भी है, ठीक है, मतलब हाइट है, ठीक। तो अब चलिए, अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में देखिए एंगल ऑफ इलेवेशन क्या है? 60 डिग्री। यहाँ पास ये बना था 60 डिग्री, ठीक है। तो डायरेक्ट इसमें टेन थीटा लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही है, ठीक। तो परपेंडिकुलर 10 60 इसमें लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब देखिए ए बी कितना है? परपेंडिकुलर इसका ए बी है, क्योंकि बड़ा वाला हमने ट्रायंगल लिया, ठीक है। ए बी मतलब कितना है? एच प्लस 1.6 या फिर 1.6 प्लस एच अपॉन में ये परपेंडिकुलर। बेस कितना है? एक्स, ठीक है। बेस कितना है? एक्स। 1060 की वैल्यू √3, यहाँ पे लिख देना है रीजन, सिंस 1060 इक्वल √3, ठीक है। 1060 इक्वल √3 हुआ। अब यहाँ पे ये h, तो h प्लस 1.6 एक्स की वैल्यू कितनी थी? h के टर्म पे लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर भी h लिखा हुआ है, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी, मतलब x की वैल्यू h, इसमें लिख देते हैं फ्रॉम, रीजन दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या निकाला था कि x की वैल्यू h के इक्वल है, ठीक है। तो अब देखिए h को इधर साइड भेज देंगे, h को इधर भेज देंगे तो कितना होगा? √3 h इक्वल, ये क्या है?
h प्लस 1.6 कितना, h प्लस 1.6, इसको इस साइड भेज देते हैं h को, तो ये हो जाएगा कितना, √3h माइनस h इक्वल 1.6, 1 इंटू ये है और ये √3 इंटू एच, एच बाहर कर लिया हमने, तो क्या हुआ, √3 माइनस 1 इक्वल 1.6। ठीक है, अब चलते हैं, थोड़ा सा इधर मिटाना पड़ेगा हमें। ठीक, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, देखिए h की वैल्यू इतनी भी लिख सकते हैं, इतनी भी, लेकिन इसमें एक चीज और कर सकते हैं, क्या, इतना आया हमारा, अब इसमें लिख देते हैं कि रेशनलाइजेशन करने पे, ठीक है, रेशनलाइजेशन क्या होता है कि रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे तो 1.6 अपॉन ये जो है √3 माइनस 1 है। ठीक, तो देखिए √3 माइनस 1 है, तो रेशनलाइजेशन मीन्स इसके बीच का साइन बदल के, देखो डिजिट तो सेम रहेंगी ऐसे, √3 और 1 ये तो सेम रहेगा, लेकिन इसके बीच में माइनस है तो प्लस प्लस। ठीक है, कट दिक कर देंगे फिर भी वैल्यू सेम ही है, वो हमने इसलिए किया क्योंकि ये सॉल्व हो जाए। अब देखिए 1.6 का मल्टीप्लाई होगा किस में, √3 प्लस 1 पे। ठीक, अब इसमें देख लीजिए a b b, a माइनस बी a प्लस बी, यहाँ पे मैं लिखे देता हूँ, क्या लिखे देता हूँ, a प्लस बी और इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना होता फॉर्मूला, ए स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, थोड़ा सा और मिटा लेते हैं इधर पे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 3, √3 का स्क्वायर 3 होगा माइनस 1, 1.6 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो 1.6 h की वैल्यू है ना ये, √3 प्लस 1 अपॉन में 2 से ये कट रहा है तो 0.8। अब h की वैल्यू कितनी आ गई, 0.8 इंटू √3 प्लस 1, यही हमारी क्या है, करेक्ट वैल्यू है h की। ठीक, देखिए सॉल्व तो यहीं पे हमारा हो गया था, h की वैल्यू जब ये लिखे थे, लेकिन आपको हमने बता रखा क्या कि अगर अपॉन में रूट वाली वैल्यू आती है तो उसको रेशनलाइजेशन करके उससे हटा सकते हैं उस रूट को। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 8th नंबर हो चुका है हमारा, 9th नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पहले इसे मिटाते हैं कि देखिए इसी तरह हमें करना, बस पहले हमें डायग्राम कैसे, मतलब डायग्राम क्या बन रहा है ये समझना है, डायग्राम बनाना है। ठीक है, अगर आप डायग्राम बना लेते हैं तो आपका आधा क्वेश्चन उसी में सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पे। तो 9th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक बिल्डिंग है जिससे एक, नहीं रुकिए हम डायग्राम में ही बता देते हैं, ये मान लीजिए ऐसा है जमीन, ये मतलब क्या है, जमीन है, ठीक है, लैंड है, और बोल रहा है कि ये हुआ और यहाँ साइड ये हुआ। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, बोला है कि ये जो बिल्डिंग है इसकी लेंथ भी दी है, लास्ट में दी है, क्या दी है कि 50 मीटर, कितनी है, 50 मीटर। ठीक, मान लीजिए घर जो है छोटा है, तो यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप से उस घर के टॉप नहीं, इस बिल्डिंग के बेस से एकदम से, ठीक है, फुट से क्या है, इस घर के टॉप का एंगल ऑफ इलेवेशन क्या है, 30 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री। लेकिन यही चीज बोला है क्या कि इस घर के बेस से इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ इलेवेशन क्या है, 60 डिग्री, कितना है, 60 डिग्री। और एक चीज क्या बोल रहा है, नहीं तो इसमें हमें पता क्या फाइंड करना है, हमें पता करना है कि ये वाला घर जो है इसकी हाइट कितनी होगी,
हाइट कितनी होगी, ठीक। ए बी सी डी हमने मान लिया, ठीक है, ए बी सी डी हमने मान लिया एंगल। अब देखिए ये घर की हाइट लेट सी डी बी एच मीटर, ठीक है, मतलब हाइट ये सी डी मतलब ये जो घर की हाइट है वो कितनी हमने मान लिया, एच मीटर, ठीक है, एच एम हो जाता नहीं तो एच मीटर, हमने एच मीटर इसे मान लिया, ठीक। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मान लिया हमने, x, मतलब बेस इन दोनों का, ठीक है, ये जो बेस है इसे हमने क्या मान लिया, BC को x मान लिया, ठीक। तो अब चलिए पहले हमें जो ये गिवन है इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या दिया हुआ है, देखिए एंगल ऑफ इलेवेशन, मतलब ये एंगल जो दिया है 60 है ना, ये यहाँ से ऐसे कट कर रहा है तो ये 60 डिग्री पे, तो ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये बेस एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और ये बेस हुआ फिर, तो इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में देखना है तो वही tan 60 ही डायरेक्ट लिख देते हैं, तो ए बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस x, तो ये tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, ये भी पिछले क्वेश्चन में ही हमने लिखा था, 50 अपॉन x को इधर भेजेंगे तो √3x इक्वल 50, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 अपॉन √3, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने का है, 50 अपॉन √3 का डिस्टेंस है, ठीक है। अब हमें पता करनी है क्या, इसकी हाइट सी डी की, मतलब ये जो घर है उसकी हाइट पता करनी है, तो इन ट्रायंगल डी सी बी, क्यों हमने ऐसा लिखा, क्योंकि राइट एंगल जो है बीच में रहता है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे इसमें तो 60 बन रहा है लेकिन ये पूरा 90 है, इसी तरह ये भी पूरा 90 था, ठीक है। तो यहाँ पे ये 60 है तो 10 30, अब इसके लिए ये होगा, है ना, ये वाला ट्रायंगल देखिए डी सी बी ऐसे, तो 10 30, क्या 10 30 मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन x, ठीक है, h अपॉन x, बेस x है ना, तो h अपॉन x हमने लिख दिया। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पास, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3, 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, h मीन्स h, x की वैल्यू कितनी है 50 अपॉन √3, ठीक है, मतलब इसको कर सकते हैं √3 h अपॉन 50, ठीक, रेसिप्रोकल हो जाता है 1 अपॉन √3, तो इसको यहाँ साइड करेंगे 50 को इधर और इसको इधर, तो ये 50 अपॉन ये √3 इंटू √3, इस √3 को इधर भेज देंगे तो 3 हो जाएगा इक्वल h की वैल्यू कितनी आ गई 50 अपॉन 3, यही हमारा क्या है आंसर, मीटर में लिख देंगे, क्यों, क्योंकि इसकी हाइट किस में दी थी, मीटर में, उसकी भी हाइट कितनी होगी, मतलब किस में होगी, मीटर में ही होगी, ठीक है। अब चलते हैं 10th वाले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब 10th वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10th वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक जो एक रोड है, ठीक है, ये मान लीजिए रोड है, तो इसकी जो चौड़ाई है, मतलब रोड जैसे चौड़ी होती ब्रेथ है वो कितनी है 80 मीटर, ठीक है, कितनी है 80 मीटर। अब बोल रहा है रोड की इस साइड भी एक खंभा है, मतलब पोल है, और इस साइड भी एक पोल है, ठीक, दोनों साइड क्या है पोल है। बोल रहा है दोनों, ये जो रोड है तो बोल रहा है दोनों खंभों से, एक से बोल रहा है कि एंगल ऑफ इलेवेशन कितना है 60 है, नहीं सॉरी 45 है, और एक से क्या बोल रहा है कि
60 है। कितना है? 60। मतलब देखिए रोड के एक कहीं पे भी एक पॉइंट लेना है जहाँ से एक पोल का एंगल ऑफ इलेवेशन क्या हो, मतलब उन्नयन कोण क्या हो, 45 डिग्री हो, और एक क्या हो, 60 डिग्री हो। सॉरी 45 नहीं, एक 30 हो और एक 60 डिग्री हो। तो इसे हम 30 कर देते हैं, इसे 60 कर देते हैं। ठीक है, गलती से दूसरा क्वेश्चन देख लिए थे। तो इसमें एक 60 एंगल है, एक 30 है। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि ये जो पिलर हैं, पोल हैं, और ये दो पिलर हैं, तो इनकी हाइट बताना। मान लीजिए पहले ए बी, यहाँ पे सी डी और ई, ये हमने पॉइंट मान लिए। और हमें क्या बताना है, बी सी की वैल्यू बतानी है और सी डी की भी वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब इन दोनों के पोल, ये पॉइंट जो है, तो पॉइंट से दोनों पोल का डिस्टेंस क्या होता है, इस साइड से इसका क्या डिस्टेंस है, इस साइड से इसका क्या डिस्टेंस है, ठीक है, इस पॉइंट का, और इन दोनों पोल की हाइट। अब दोनों पोल क्या है, इक्वल है, तो लेट हाइट ऑफ पोल इक्वल h मीटर। ठीक है, क्या हो गई, ये भी h, अब दोनों इक्वल है तो ये भी h होगी। ठीक है, अब मान लेते हैं हम, नहीं अब क्या मानते हैं, इतना है। ठीक है, अब इसमें आते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। देखिए गिवन वगैरह आपसे लिख लीजिएगा यहाँ पे। ये बी सी कितना होगा, बी सी 80 माइनस सी डी। ठीक है, बी सी क्या होगा, 80 पूरा है, सी डी को इतना माइनस कर देंगे, सी डी को, तो क्या मिल जाएगा हमें, बी सी मिल जाएगा। ठीक, या तो फिर हम सी डी या फिर बी सी को कुछ भी मान लेते, किसी एक को एक्स मान लेते, तो यहाँ पे एक्स लिख देते, 80 माइनस एक्स। ठीक है, जैसा इजी लगे वैसा कर सकते हैं हम। तो ए बी सी जो है एंगल, ये, तो इसमें हम देते हैं एंगल यहाँ पे, ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, 10, और एंगल है 30, इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, ए बी अपॉन बी सी कितना आ गया, 1030। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी हमने h माना है, बी सी कितना आया है, नहीं सॉरी 80 माइनस सी डी है बी सी। ठीक है, 80 में से सी डी माइनस कर देंगे तो बी सी आता है। 80 माइनस सी डी को इस साइड भेजेंगे, और ये √3 इक्वल एच। एच की वैल्यू इतनी आ गई, इसे दे देंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये जो ई डी सी है, इन ट्रायंगल ई डी सी, ये जो ई डी सी है, तो इसमें भी 10 का ही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। 10 60 इक्वल परपेंडिकुलर मीन्स h अपॉन सी डी। ठीक है, इसका बेस क्या है, सी डी है ना। तो देखिए 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ठीक है, h है तो h, सी डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, नहीं सॉरी यहाँ पे हमने गलत कर दिया, h की वैल्यू कितनी दी हुई है, 80 माइनस सी डी अपॉन में ये √3 है, और ये सी डी है तो इसको भी ऐसे सी डी लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन में h की वैल्यू ये है, इसमें लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हमने ये वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, अब इसको इस साइड भेजेंगे तो √3 इंटू √3, 3 सी डी इक्वल 80 माइनस सी डी। क्या आया, 80 माइनस सी डी। तो देखिए इसको इस साइड भेजेंगे तो 4 सी डी हुआ इक्वल 80, है ना, 4 सी डी हुआ और इक्वल 80। तो सी डी की वैल्यू कितनी हुई, 80 अपॉन 4 मीन्स 20 मीटर में है तो मीटर। ठीक, सी डी ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये कितना हुआ, 20 मीटर। ठीक, अब चलते हैं, इसे थोड़ा सा यहाँ पे मिटाते हैं। ये लिखा रहने कि 80 माइनस सी डी इक्वल 80 माइनस सी डी अपॉन 3 इक्वल एच। ठीक है, अब इसमें देखिए करेंगे क्या,
पुट सी डी इक्वल 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देना है, हमें पुट कर देना है क्या, इसकी वैल्यू 20 सी डी की, ठीक है। तो 80 माइनस सी डी है ना, तो 20 अपॉन में √3 इक्वल एच। 80 माइनस 20 हुआ कितना, 60 अपॉन √3 इक्वल एच, ठीक है। इसे भी मिटा देते हैं यहाँ पे। ये क्या हुआ, 60 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 20 लिख सकते हैं अपॉन में √3 इक्वल एच। 3 से √3 से 3 को कट करेंगे √3 आएगा, मतलब 20 √3 आ गई क्या, हाइट पोल की। ये भी कितना हुआ, 20 √3 और ये भी क्या हुआ 20 √3, क्योंकि दोनों क्या थे, इक्वल थे। और हमें अब BC पता करना है। क्या पता करना है, BC। तो यहाँ पे इसे थोड़ा सा मिटाते हैं। देखिए BC हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, BC जो है कैसे फाइंड कर सकते हैं, BD में से CD माइनस कर दें। देखिए BD टोटल कितना दिया हुआ है, 80, ठीक है, और CD हमारा कितना आया है, 20 आया। तो 80 माइनस 20 कितना हुआ, 60 मीटर। BC की वैल्यू कितनी आई, 60 मीटर आई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं, 11th नंबर, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में आपको डायग्राम यदि समझ में आ गया तो आगे का कर सकते हैं, ठीक है। आगे का अगर आपसे थोड़ा बहुत भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पता है, वैल्यू पता है, तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी इसमें क्या है, डायग्राम बनाना। तो स्टार्टिंग में आप कोशिश करेंगे, जैसे हम अभी धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे डायग्राम बनाते जाते हैं, ऐसा करेंगे तो आपका सही जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, 11th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 11th नंबर क्वेश्चन क्या है, उसमें एक डायग्राम दिया हुआ है 11th नंबर में, ऐसे करके एक पिलर टाइप का बना हुआ है, ठीक है। टावर है जिसे मतलब बोला है उसने, ये यहाँ से ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। ये दिया हुआ है 30 डिग्री, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 20 मीटर, ठीक है। ABCD, ठीक। तो बोल रहा है कि एक नहर है, ठीक। तो उसके मतलब किनारे पर एक टीवी टावर लगा हुआ है, ठीक, जो परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है। और उसमें क्या बोल रहा है कि मान लीजिए, देखिए ये क्या है, नहर बह रही है, तो इस साइड टीवी टावर खड़ा हुआ है और इस किनारे पे, और इस किनारे के एक पॉइंट से क्या है कि वो जो टावर है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री, ठीक है। और ये वाला जो है, यही वाला पॉइंट यहाँ तक का, तो यहाँ से क्या है 60 डिग्री, मतलब सॉरी 30 डिग्री एलिवेशन एंगल है, ठीक। देखिए ये मतलब नहर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है, तो इस साइड में टावर है और इस साइड में से टावर के मतलब जो टावर का हेड है, ऊपर वाला पार्ट, वहाँ तक का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 है, ठीक है। और बोल रहा है इसी वाले पॉइंट से, जहाँ से इस पार वाले से यहाँ से 20 मीटर की डिस्टेंस से इस टावर का टॉप जो है वहाँ का एलिवेशन एंगल कितना है, 30 डिग्री है, ठीक। यही उसमें दिया हुआ। तो हमें बताना है कि BC मतलब ये जो नहर है इसकी ब्रेथ कितनी है और इस टावर की हाइट। तो लेट हाइट ऑफ टीवी टावर इक्वल h एंड ऑफ 2 पॉइंट BC, ठीक है। कितना मान लेते हैं हम इसे, x मान लिया, ये इसको हमने x मान लिया, ठीक है।
बी से लेके सी तक को हमने क्या माना, एक्स। देखिए बी से लेके सी तक को हमने क्या माना, एक्स। ये तो हमारा ये बी से लेकर डी तक क्या होगा, 20 + x। ठीक है, 20 + x, 20 और x को मिला दे तब होता है बी डी, है ना। तो चलिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी में क्या, इसे हमने h माना है, ठीक। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10, 60 इक्वल परपेंडिकुलर मीन्स h अपॉन बेस है x। 10, 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, और h हमें नहीं पता, x भी नहीं पता है, तो x को इधर भेजेंगे तो √3x इक्वल h की वैल्यू कितनी आ गई, √3x, कितनी, √3x आ गई, ठीक है। अब इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल कौन से में, ए बी डी में, ए बी डी में, ठीक। तो इसमें भी 10, 30 लगेगा, क्यों, क्योंकि एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक। तो 10, 30 इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स h अपॉन 20 + x। बेस टोटल है ना, बी डी है, बेस इसका क्या है, बी डी है, ठीक। तो 20 अपॉन x हो गया, 10, 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इक्वल h को क्या लिख देंगे यहाँ पास, ये √3x है, h की वैल्यू क्या है, √3x अपॉन में 20 + x, ये है, ठीक है, क्या है, 20 + x है। इसमें लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे h की वैल्यू जो √3x हमने लिखी, वो कहाँ से लिखी है, इक्वेशन फर्स्ट से लिखी है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये जो 20 + x है, इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ये 20 + x ही बचेगा, और √3 का √3x में होगा तो ये 3x हो जाएगा, ठीक है। √3 × 3, सॉरी √3 × √3 क्या होगा, 3 होता है। अब इस x को इधर भेज देंगे तो 20 इक्वल 3x - x, 2x की वैल्यू 20, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 10, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10 मीटर, ठीक है। नहर, वो वाली जो नहर है उसका क्या है, 10 मीटर है वो, ठीक। अब पुट, यहाँ पे लिख देते हैं पुट x = 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू 10 पुट कर देनी है, तो h की वैल्यू कितनी आ जानी है, 10√3 मीटर, कितनी आ जानी है, 10√3 मीटर हो जाती है, ठीक है। x की वैल्यू यही 10√3 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 11वां नंबर था ना ये। अब चलते हैं 12th वाले में। देखिए 12th वाला थोड़ा अलग है इनसे, क्या है, 12th वाला थोड़ा अलग है, ठीक। कैसे अलग है बताते हैं। 12th नंबर, इसका डायग्राम भी थोड़ा अलग बनेगा। बोल रहा है जैसे ये है जमीन, ठीक। तो बोल रहा है कि एक घर है, जैसे ये एक घर है, ठीक, कितना है, 7 मीटर हाइट का है, ठीक है, 7 मीटर हाइट का है। तो बोल रहा है कि यहाँ से एक, इसके सामने क्या है, टावर है ना, टावर। तो इसे हम ये कर लेते हैं, यहाँ तक तो इक्वल लेंथ होगी, यहाँ से इसका ये जो एंगल ऑफ इलेवेशन है ये कितना है, 60 डिग्री, कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। और बोल रहा है कि ये टावर है और ये घर है, ठीक। तो ये जो घर का टॉप है, घर के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ इलेवेशन क्या है, 60 डिग्री है। और बोल रहा है घर के टॉप से टावर के फुट का, मतलब उसके सबसे नीचे वाले पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, वो कितना है, 45 डिग्री, कितना है, 45 डिग्री। अब देखिए ये एक पैरेललोग्राम बन गया, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्यों होगा, ये अल्टरनेटिव एंगल्स, क्या अल्टरनेटिव एंगल्स होता है ना।
तो ये 45 तो ये भी 45, ठीक है। चलिए इसका नाम दे देते हैं A B C D और ये E है, ठीक है, E है। तो हमें पता क्या करना है कि ये जो टावर है इसकी हाइट पता करनी है A से लेके C तक। तो देखिए ED और BC इक्वल होंगे, ठीक, पैरेललोग्राम है ना, एकदम से पैरेललोग्राम। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट भी सेम होगी, ये 7 मीटर, ठीक। तो लेट हाइट ऑफ टावर क्या मान लेंगे हम, h मीटर, कितना, h मीटर, ठीक है। टावर की टोटल हाइट हम यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक h, तो इतनी ये कितनी होगी, h माइनस 7 होगी यहाँ से यहाँ तक, h माइनस 7, क्योंकि h टोटल है, 7 माइनस कर देंगे तो इतनी बचेगी, ठीक है। तो हमें यही पता करनी है कि इस टीवी टावर की हाइट कितनी होगी, है ना। तो चलिए आते हैं, एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑफ देम, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, x मान लेते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का x, तो ये भी होगा x, है ना। यहाँ से यहाँ तक का x होगा, इसमें भी। तो देखिए इसमें हम जो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, EDC, ये वाला ले रहे हैं, EDC अभी जब ले रहे हैं तो इसमें देखिए ये एंगल है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, तो 10 45 इक्वल परपेंडिकुलर ED कितना है 7 और बेस की x माना है हमने, ठीक है। तो देखिए 10 45 की वैल्यू होती है कितनी 1, 7/x, x की वैल्यू कितनी होगी 7, x को इधर भेज देंगे तो x 1 जार x हो गया, x की वैल्यू आगे कितनी 7। अब इन ट्रायंगल अब ये वाला ले लेंगे ABE, क्या AB और E, ये वाला ट्रायंगल ले लिए, कौन सा, इन ट्रायंगल ABE, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं आगे थोड़ा सा। इसमें देखिए क्या लेंगे, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये बेस दिया हुआ है, क्या परपेंडिकुलर और ये बेस, तो इसमें भी 10 60 इक्वल परपेंडिकुलर क्या है x माइनस 7 अपॉन में बेस कितना है x, सॉरी h माइनस 7 है, ये h माइनस 7 है, टोटल हाइट कितनी है h है, हमने मानी है, ठीक। तो h माइनस 7, x की वैल्यू कितनी है 7 है, इसमें लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की वैल्यू कितनी लिखी है 7 और 10 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये हो गया क्या 7√3 इक्वल h माइनस 7। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको इस साइड भेजेंगे 7√3 प्लस 7, है ना, इंटू 1 कर देते हैं, तो 7 हुआ कॉमन, √3 प्लस 1, h की वैल्यू कितनी हो गई 7 प्लस नहीं 7 और ब्रैकेट में √3 माइनस 1। अब यही हमें पता करनी थी, क्या पता करनी थी, यही ना पता करनी थी हमें कि हाइट कितनी है उसकी, हाइट हमने h मानी थी, h की वैल्यू आगे कितनी 7√3 प्लस 1, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 13 वाले में। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं। 13 नंबर दिया हुआ है कि सी लेवल है जो उससे 13th नंबर, इसमें डायग्राम बना के हम धीरे धीरे समझ रहे हैं, ठीक है। मान यहाँ पे एक लाइट हाउस है, ठीक, सी में होता है, ठीक। तो ये लाइट हाउस है, तो बोल रहा है कि मतलब एक ही साइड से 2 शिप आ रहे हैं, क्या 2 शिप आ रहे हैं, तो यहाँ से हम टीवी टावर से उन 2 शिप को देख रहे हैं, टीवी टावर के ऊपर से। तो जब हम उनको देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है, मतलब
हिंदी में कहे तो अवनवन कोण बन रहा है। तो वो कितना, मान लीजिए एक टावर यहाँ पे है, ठीक, और एक शिप यहाँ पे है और एक शिप यहाँ पे है, ठीक। तो यहाँ पास कितना बन रहा है 30, और यहाँ पास एक मतलब एक शिप के साथ में 30 का बन रहा है और एक में 45 का, 45 डिग्री का, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ABC। अब देखिए जब ये 30 का बन रहा है तो यहाँ पे भी 30 का बनेगा, ठीक, इसी इन दो लाइन के बीच में, तो इसी लाइन को लेंगे। अब ये इसके बीच में 45 का बन रहा है तो ये भी, क्यों, अल्टरनेटिव एंगल्स होते हैं, ठीक। ये दोनों पैरेलल हो गए, ये यहाँ पास ये हमने ये इमेजिनरी लाइन बनाई, ये पैरेलल हो गए। अब ये क्या हुआ, इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही पैरेलल लाइन को, तो ये 30 और ये 30 क्या हुआ, अल्टरनेटिव एंगल, इसे C इसे D कर देते हैं, ठीक है, सीरियल वाइज। अब देखिए इसमें हमें क्या बताना है, और ये जो टीवी टावर नहीं लाइट हाउस है, तो इसकी हाइट कितनी है 75 मीटर, ठीक है। तो ये दोनों जो शिप हैं, एक ये C में है एक D पे है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना है। क्या पता करना है, डिस्टेंस। तो लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स क्या माने हम, x मीटर, ठीक है। क्या माने हम इसे x मान लेते हैं, x मीटर, ठीक है। और BC, और ये क्या हुआ BC प्लस x है ना, BC इतना और x इतना है, ठीक है। अब चलिए हम पता करते हैं। तो पहले हम कौन सा ट्रायंगल ले लें, छोटा वाला लेते हैं, छोटा वाला मतलब ABC, ठीक है, जिसमें 45 का एंगल है। तो इन ट्रायंगल ABC ले लेते हैं। अब ABC हमने ले लिया, तो इसमें देखिए यहाँ पे ये 90 बनेगा, तो इसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और ये बेस BC दिया हुआ है, तो 10 45 इक्वल परपेंडिकुलर AB है, तो AB क्या है 75 और BC है बेस, ठीक है। बेस हमें एग्जैक्ट पता नहीं इसलिए BC लिख दिया है। अब ये 10 45 मीन्स 1, ये 75 पॉइंट BC, ठीक है, BC, और 10 45 की वैल्यू 1, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, BC का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितनी आ गई, ये 75, BC की वैल्यू कितनी आ गई 75। अब इन ट्रायंगल ABD अब ट्रायंगल ले लेते हैं। ABD ट्रायंगल में क्या होगा, 10 30 के एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, 10 30 इक्वल AB अपॉन BD। AB है 75 और BD मीन्स ये क्या है BC प्लस x, BC प्लस x है ना, BD की वैल्यू क्या है BC प्लस x, ठीक है। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 75 अपॉन BC की वैल्यू कितनी थी 75 प्लस x, कितनी थी 75 प्लस x, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हमने BC की वैल्यू कितनी निकाली थी 75 प्लस x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 पे, तो ये x प्लस 75 ही आएगा, ठीक है। और इसका इसमें करेंगे तो 75 और ये √3, ठीक। इस 75 को इधर भेजेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 75 √3 माइनस 75, ठीक, इंटू 1 कर देते हैं। अब 75 दोनों में सेम है, ये बाहर कर लिए, और ब्रैकेट में होगा √3 माइनस 1, x की वैल्यू, यही हमें क्या करनी थी, पता करनी थी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ 75 और ब्रैकेट में √3 माइनस 1, ठीक है, 75 और ब्रैकेट में √3 माइनस 1। अब चलिए 14th नंबर है क्वेश्चन, अब थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक। 14 नंबर में डायग्राम भी दिया हुआ हमें, अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें उसका डायग्राम दिया हुआ है खुद से ही। तो डायग्राम कैसे दिया हुआ है कि देख, मान लीजिए यहाँ पे मतलब 2 बैलून उड़ रहे हैं, कितने की हाइट में, ज़मीन से 88.2 की हाइट में, ठीक है।
तो 88.2 की हाइट में ज़मीन से उड़ रहे हैं। तो अभी मान लीजिए यहाँ पे है एक बैलून, थोड़ी देर बाद यहाँ पे, ठीक। तो एक बच्ची है वो यहाँ से देख रही है, ठीक। उसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर है उस बच्ची की हाइट, ठीक। तो ये ज़मीन पे खड़ी है, यहाँ से इस बैलून की हाइट कितनी थी 88.2 मीटर, ठीक, ज़मीन से। तो यहाँ तक की कितनी हुई 87 मीटर। 88.2 से 1.2 माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ से वो देख रही। तो यहाँ से एक समय इस बैलून को जब देख रही थी तो उसका एंगल ऑफ इलेवेशन कितना था, ये पहले डायग्राम ही बना लेते हैं। इसका एंगल ऑफ इलेवेशन था 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री, और इसका था 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, ठीक। तो हमें बताना है कि जब वो पहली बार देखी थी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिखी, ये है ए और ये है बी, ठीक है। ए से बी पहुँच गया जब वो बलून, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो ए बी यहाँ पे नाम दे दिए, सी डी और ये ई नाम दे दिए, ठीक। तो हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, डी की, डी ई की, ठीक। तो लेट बलून कवर x मीटर डिस्टेंस, ठीक है। कितना डिस्टेंस, x मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया, x मीटर उसने कवर किया जो कि डी है। तो चलिए पता करते हैं। इन ट्रायंगल, अब आते हैं ट्रायंगल पे। इन ट्रायंगल ADC, ये एंगल है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगी, ये भी हाइट तो सेम ही है ना, हाइट सेम है। तो ADC पे उड़ रहा है, मतलब AD है हाइट, तो ये भी 87, ये भी 87, हाइट दोनों की सेम होगी। तो 10 60 इक्वल 87 अपॉन में बेस क्या है, CD है, ये लिख दिए, ठीक। और टोटल यहाँ से यहाँ तक का बेस कितना होगा, CD प्लस x है ना, यहाँ तक का CD है और यहाँ तक का x है। तो चलिए 1060 की वैल्यू होती है √3 और ये 87 अपॉन CD है ही, CD को इधर भेज दिए। तो CD √3 अपॉन 87, ये नहीं इक्वल 87, तो CD की वैल्यू कितनी आई 87 अपॉन √3, ठीक। 87 को क्या लिख सकते हैं 29 इंटू 3 अपॉन में √3, ठीक। √3 से 3 को कट करेंगे तो ये आएगा क्या √3, ये कितना हुआ 29 √3, ठीक है। CD की वैल्यू कितनी आई 29 √3 आई, ठीक है CD की वैल्यू। अब यहाँ पे ये हमने डिवाइड कर लिया, क्यों, क्योंकि स्पेस कम था। अब देखिए CD हमने किससे फाइंड किया, ACD से। अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे जो कि क्या है BEC, क्या BEC। तो इन ट्रायंगल BEC है ना, तो BEC में परपेंडिकुलर वही 87 है और EC क्या है, बेस है, तो वही 10 30 का एंगल बन रहा है। तो 87 परपेंडिकुलर अपॉन बेस CD प्लस x, ठीक है। 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल ये 87 है 87। CD कितना है नहीं लिखते हैं, CD है 29 √3 अब प्लस x है ये √3 का, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो x प्लस ये 29 √3 ऐसे ही रहेगा और 87 का √3 में होगा तो 87 √3, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 87 √3 है ही, माइनस का ये 29 √3, ठीक है। दोनों में √3 क्या है कॉमन है, 87 माइनस 29 कर देंगे माइनस, तो कितना आएगा 58 आएगा, और √3 है तो √3 कितना आया 58 √3 मीटर, ठीक है। मीटर इसलिए लिखे क्योंकि डिस्टेंस मीटर में था, जितनी भी चीज़ें हमें दी थी सभी मीटर में थी, तो मतलब इसका मतलब यूनिट मीटर में ही होगी इसकी भी, ठीक है। अब चलते हैं 15th नंबर क्वेश्चन में। सॉरी 15th नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक हाईवे है, ठीक है, मान लीजिए ये रोड है ऐसे, तो ये एक बिल्डिंग के नीचे तक जाती है, कहाँ तक, बिल्डिंग के फुट तक जाती है।
तो बोल रहा है कि इस बिल्डिंग के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है, तो वो यहाँ से एक यहाँ पास कार आ रही है, कहाँ पे, यहाँ पे कार आ रही है, तो उसे इसे देखता है, किसे, कार को देख रहा है, तो बोल रहा है कि वहाँ पे 30 डिग्री का क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, अवनमन कोण बन रहा है, कितने का, 30 डिग्री का, ठीक। फिर बोल रहा है कि वो जो कार थी, ठीक है, वो एक इक्वल स्पीड में चल के आ रही है, तो कितने सेकंड बाद देखता है, 6 सेकंड बाद उसे देखता है उस कार को, तो वो यहाँ पे मान लीजिए आ गई। अब यहाँ का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, 60 डिग्री, कितना है, 60 डिग्री, ये 60 मतलब ये भी 60 होगा, ठीक है, ये 30 है इतना, तो ये भी 30 होगा, ठीक। तो इसे A B C और D, तो पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करेंगे, स्पीड टाइम तो हमें दिया हुआ है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगा उसे, 6 सेकेंड लगा है, ठीक। तो उसका फिर यहाँ से C से B तक आने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है, ठीक है। तो पहले चलिए, हाइट कितनी है उस बिल्डिंग की, हाइट भी हमें नहीं पता, तो लेट बिल्डिंग, सॉरी BUI बिल्डिंग्स हाइट कितनी है, h मीटर, एंड डिस्टेंस, अरे क्या कहते हैं, देखिए डिस्टेंस हम कौन सा लेंगे बता रहे हैं, फर्स्ट सिचुएशन में जहां पास थी, फर्स्ट सिचुएशन डिस्टेंस कितना था, ये जो मतलब B से D तक का कितना है, x हमने मान लिया, यहां से यहां तक का x, तो ये कितना हो गया, x माइनस सी डी, एक्स में से सी डी माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एंगल ABC, इसकी हाइट हमने h मानी है, ट्रायंगल ABC, है ना, क्या ले लिए, ABC नहीं, चलिए ABD लेते हैं, ABD बड़े वाले ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं, तो 10 30 इक्वल h अपॉन एक्स, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, h की वैल्यू क्या आई, h अपॉन एक्स, x इधर और ये √3h आ गया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो क्या आ गया, ये √3h, x की वैल्यू कितनी आ गई, √3h, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट दे दिया हमने, दे दिए। अब इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में क्या, 10 60 बन रहा है ना, 10 60 इक्वल h अपॉन एक्स माइनस सी डी, h अपॉन एक्स माइनस सी डी दिया है ना। तो चलिए पता करते हैं, 10 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या था, √3h, 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल h है, तो h, x माइनस √3, x की वैल्यू क्या है, √3h माइनस ये सी डी है, तो सी डी, ठीक। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो √3 इधर आएगा, √3h माइनस सी डी इक्वल ये h, √3 का √3 में होगा तो 3h हो गया, माइनस √3 सी डी इक्वल h, ठीक है। क्या आ गया, ये 3h इक्वल इतना आ गया, ठीक है। अब चलिए ऐसा करेंगे हम यहाँ पे कि इस √3 सी डी को इधर भेज देते हैं, h को इधर ला लेते हैं, तो 3h माइनस h हो जाएगा, ये वाला इधर आएगा, और ये √3 सी डी प्लस का हो जाएगा, तो ये हुआ 2h अपॉन √3, किसकी वैल्यू, सी डी की वैल्यू कितनी आई, 2h अपॉन √3 आई, ठीक है।
अब देखिए पहले यहाँ तक का कितना डिस्टेंस था, यहाँ से यहाँ तक का x कितना था, x माने थे हम। अब यहाँ से यहाँ तक का CD का कितना है, √2h अपॉन √3। कितना, h का हाइट का डबल कर दें, उसके अपॉन में √3 कर दें तो वो CD मिलता है, ठीक। और x ये जो है BC इक्वल x माइनस CD, ठीक है, x माइनस CD, तो x से कितना √3h है ना, √3h BC हमें पता करना है, माइनस CD की वैल्यू क्या है 2h अपॉन √3, ठीक। LCM लेंगे तो √3 आएगा, ये 1 है, तो √3 इंटू √3h माइनस 2h मीन्स h अपॉन √3 BC आया, ठीक। अब देखिए D से C तक आने में उसे कितना टाइम लिया था, D से C तक आने में, मतलब CD कितना डिस्टेंस इतना दिया हुआ है, ठीक, डिस्टेंस इतना दिया हुआ है, तो हम पहले टाइम मतलब वो स्पीड निकाल लेते हैं। डिस्टेंस CD का कितना दिया हुआ, इतना डिस्टेंस ये लिख दिए CD 2h अपॉन √3, ठीक है। टाइम कितना लगा था 6 सेकेंड, है ना, कितना टाइम लगा था 6 सेकेंड में यहाँ पे पहुँच गई थी यहाँ से, ठीक। तो स्पीड कितनी होगी, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस है कितना 2h अपॉन ये √3 एंड टू ये 6, है ना, 1 2 नहीं सॉरी 3, ठीक है। मतलब h अपॉन 3√3 है, क्या है स्पीड, ठीक है। स्पीड कितनी है h अपॉन 2√3 नहीं सॉरी 3√3। अब चलते हैं हमें तो BC के बीच का मतलब इस टाइम पता करना है, मतलब C से B तक में कब पहुंची वो कार, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए B से C के बीच का डिस्टेंस हमें दिया है, स्पीड तो इसी के स्पीड से चल रही है, तो हमें टाइम पता करना है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है h अपॉन √3, ठीक है। स्पीड कितना दिया हुआ है h अपॉन 3√3 दी है। तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम मीन्स देखिए डिस्टेंस कितना है h अपॉन √3, इस अपॉन को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड मतलब दिखा देते हैं, और इसे 3√3, है ना। अब इसे मिटाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करते हैं, जगह नहीं है तो ये h अपॉन √3 है ही, ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3√3 अपॉन h से h कटा, √3 से √3 कटा, बचा क्या 3, ये क्या है टाइम। अब टाइम किस में था, सेकेंड में था, तो इसकी वैल्यू आ गई क्या 3 सेकेंड, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ है, टफ नहीं मतलब समझने के लायक है, अगर आप समझ लेते हैं। पहले इसमें क्या, वही एंगल पता करना है, फिर डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस मीन्स उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है ना, और उसी डिस्टेंस से टाइम वो सॉरी स्पीड पता कर लेनी है, स्पीड का फिर टाइम में कन्वर्ट कर देना, मतलब फॉर्मूला यूज। तो हमारे पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसका फर्स्ट पार्ट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।